स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना, लेखक परिचय। ठीक है, इंग्लिश के आपके जो लेखक परिचय हैं, लेखक के बारे में जो परिचय किया गया है वो टोटली में 1 to 10 चैप्टर जो आपके पोएट्री सेक्शन के हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, पोएट्री सेक्शन। और आशा करते हैं कि ये वीडियो देख लीजिएगा तो पोएट्री से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको राइटर के बारे में जानना पड़ता है कि राइटर क्या है, कैसे हैं, उनका जन्म मरण, कौन सा किताब लिखे हैं, कैसे कवि हैं, वो चैप्टर के बारे में क्या कहते हैं, इतना जान लीजिएगा तो आपको, है ना, ये करने के बाद मैंने आपका ऑब्जेक्टिव भी कराने वाला हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव इसका। तो पहले ये देख लीजिए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसका? हम पहला पॉइंट करें कि दिस पोएट राइटर जॉन डॉन। कहने का मतलब कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? जॉन डॉन। और इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई डॉन कभी लव नहीं करता है, ठीक है ना ही उसके मन में कोई स्वीट होती है। इनका बर्न हुआ था 1572, 1572 में डेथ हुए थे आपके 1631, है ना, 1631 में, और लंदन में हुए थे। जॉन डॉन की जो डेथ हुई थी कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। लंदन, और वो भी कौन सा जगह? तो रोमन कैथोलिक फैमिली के जो है ना, ये चर्च से संबंधित आते हैं। रोमन कैथोलिक फैमिली जो होते हैं वहाँ के लंदन में, उनके परिवार में ये जन्मे थे। आगे जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पॉइंट। कहने का मतलब कि जॉन डॉन जो थे ना एक आध्यात्मिक कवि हैं। ठीक है, जॉन डॉन कैसे कवि हैं? तो एक आध्यात्मिक कवि हैं। जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पॉइंट, आध्यात्मिक कवि। अगला कि एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो इनकी जो एजुकेशन हुई थी आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में हुई थी, और वहाँ वे लॉ की पढ़ाई किए थे। ठीक है, इन 1615 एट द church age of 42 डॉन बिकॉज एंग्लियंस, है ना, एंड सम टाइम प्रीचर। 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की उम्र में जॉन डोन जो थे एक चर्च के उपदेशक रहे थे, प्रीचर रहे थे कुछ समय के लिए। और किस किस परिवार से, किस किस क्षेत्र से? तो एंग्लियन से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे सॉन्ग ऑफ सोनेट, सॉन्ग ऑफ सोनेट, स्टायर्स एंड एलिजीज, सेरमॉन्स इज रिटेन बाय जॉन डॉन। ये 3 फेमस इनकी किताब है। कौन कौन? आपके सॉन्ग एंड सोनेट्स, स्टायर्स एंड एलिज, सेरमॉन्स इज रिटेन बाय जॉन डॉन। आगे देखेंगे जॉन डॉन इज ए ब्रिटेन, है ना, जॉन डॉन इज ए ब्रिटेन इंग्लैंडियन पोएट। जॉन डॉन एक इंग्लैंड के कवि हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए, सेकंड चैप्टर आता है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हो जाएंगे वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है भाई, जब बोल्ट लगता है तो सब कोई गीत गाना शुरू करता है, वोल्ट सॉन्ग, तो इसे याद रखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के। या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन। इनके वर्ण की बात करेंगे तो 1869 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, और डेथ हुआ था 1892 में। वाल्ट व्हिटमैन इज ए पीपल्स पोएट, इनको, है ना, पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है, एंड नेचर पोएट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेचर पॉइंट्स और पीपल्स पॉइंट के नाम से किया जाना जाता है वाल्ट व्हिटमैन को। समटाइम्स ही इज ए कारपेंटर, ये एक बढ़ई का काम भी किए थे। 12 ईयर्स बिफोर इन एज, 12 वर्ष की उम्र में एक बढ़ई का काम भी किए थे, ये याद रखेंगे, है ना। वाल्ट व्हिटमैन इज ए कारपेंटर। अगला, वाल्ट व्हिटमैन ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर, वॉलंटियर, नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। वाल्ट व्हिटमैन, है ना, एक स्वयं सेवक के रूप में, संपादक के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रिंटर के रूप में, और नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, और गृह युद्ध में कुछ, है ना, स्वयं सेवक, वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, गृह युद्ध के समय एक स्वयं सेवक के रूप में भी काम किए थे, तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स, लीव ऑफ ग्रास इनका फेमस बुक है। लीव ऑफ ग्रास ड्रम टैप्स इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। तो लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स के राइटर कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। अगले पॉइंट कहते हैं कि व्हिटमैन्स पोएट्रीज कलेक्शन इज लीफ ऑफ ग्रास। इनकी जो आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, आई सेलिब्रेटेड माई सॉन्ग, है ना, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो बुक है इनका, वो लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। दे सकता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है, या आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ का राइटर कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन इज ए 37 ईयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन इस चैप्टर में कितने वर्ष के हैं? तो 37 वर्ष के हैं। ये याद रखेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट व्हिटमैन कितने वर्ष के हैं? तो 37 ईयर्स के हैं। आगे देखेंगे कि होपिंग टू
चीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम वाल्ट विटमैन। ये जो लाइन है कविता का, होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ, है ना, मृत्यु के बारे में कहा गया है, मृत्यु की आशा नहीं की जा सकती है, वो कभी भी आ सकती है। ये लाइन किनकी है, तो वाल्ट विटमैन की है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। आगे तीसरा चैप्टर आता है आपका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या कहते हैं, अब पत्ते जो पत्तियां झड़ रहे हैं तेजी से। और चलिए इसके जानते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय W.H. अर्डेन। इसके ट्रिक क्या है कि भाई जल्दी से फास्ट फेंको, है ना, अंडा फेंको, अंडा, तो W.H. अर्डेन। इस ट्रिक का भी वीडियो मैंने अपने, है ना, ट्रिक का भी, राइटर ट्रिक का भी मैंने वीडियो बना दिया है, पोएट का और पोएट्री का, 10 मार्क्स के लिए। ये भी आप जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन हो जाएंगे, W.H. अर्डेन। और इनका पूरा नाम है विंस्टन हग अर्डेन। ये हाथ से लिखा हुआ नोट्स है दोस्तों, बिल्कुल आपके परीक्षा में लड़ेंगे, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय W.H. अर्डेन, विंस्टन हग अर्डेन। बर्न की बात करें तो 1907 इंग्लैंड में इनका भी जन्म हुआ। डेथ जो हुआ था 1973 1973 में हुआ। W.H. अर्डेन रिसीव ऑन द पुलित्जर प्राइज 1948। W.H. अर्डेन को जो पुलित्जर प्राइज था वो 1948 में मिला, और ये पुलित्जर प्राइज पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलती है। आगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज टेकन फ्रॉम द एज ऑफ एन एंग्जाइटी, है ना, चिंता का उम्र जो इनकी की फेमस पुस्तक है वहीं से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. अर्डेन वाज ए विगोरियस पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। कहने का मतलब कि जो W.H. अर्डेन थे, है ना, W.H. अर्डेन वाज ए वर्स पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। W.H. अर्डेन सशक्त कवि, है ना, वर्स विगोरियस पॉइंट का अर्थ होता है सशक्त कवि, वर्स ड्रामाटिस्ट काव्य नाटककार, है ना, क्रिटिक आलोचनाकार, ट्रांसलेटर अनुवादक एंड एडिटर और संपादक भी थे। तो याद रखेंगे जो भी ऑप्शन में दे सकता है कि W.H. अर्डेन वाज ए डैश, ऑप्शन ए विगोरियस पॉइंट, ऑप्शन बी वर्स ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन सी क्रिटिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें। W.H. अर्डेन लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939 एंड सेटल परमानेंटली इन द USA। कहने का मतलब W.H. अर्डेन ने इंग्लैंड जो था वो 1939 में छोड़ दिया और परमानेंटली जाकर बस गए, सेटल हो गए USA में। अगले पॉइंट्स देखेंगे कि द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्प्रेन, है ना, इंग्लैंड इंग्लिश फेज इज रिटन बाय W.H. अर्डेन। कौन कौन से बुक है, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, है ना, अनदर अनदर टाइम्स, इंग्लैंड इंग्लिश फेज। ये इंग्लैंड इंग्लिश फेज में निकले हुए सारे बुक थे, और इसके जो राइटर हो जाएंगे वो W.H. अर्डेन हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ एन एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एचिल्स, अमेरिकन इंग्लिश फेज इज रिटन बाय W.H. अर्डेन। वो आपके अमेरिकन इंग्लिश फेज में निकलने वाली बुक जो थी वो न्यू ईयर लेटर थी, फॉर द टाइम बीइंग थी, द एज ऑफ एन एंग्जाइटी थी, और यहीं से लिया गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड शील्ड द ऑफ एचिल्स। ये अमेरिकन फेज में निकलने वाली बुक थी, जिनके राइटर कौन है, W.H. अर्डेन है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये जो था आपका इंग्लैंड में निकलने वाली थी, और ये आपके अमेरिकन में। तो इंग्लिश को भी दो भागों में, पहले ओल्ड इंग्लिश को दो भागों में बांटकर पढ़ा गया था, एक अमेरिकन इंग्लिश था और एक आपका इंग्लैंड ब्रिटेन इंग्लिश था, है ना, वहाँ दोनों की इंग्लिश में भिन्नता पाई जाती है, तो दोनों की इंग्लिश में इन्होंने अपना बुक निकाला। आगे की नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए लिरिक। ये क्या है, नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपका लिरिक है ना। कहीं के ऑप्शन में आता है ऑड, लिरिक, है ना, तो आपको लिरिक मानना है। नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, है ना, जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं वो अंतिम नहीं है, इज टेकन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट इज टेकन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे, द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीजेस, उनकी जो हाथे हैं, जो काम करने वाली हाथे हैं वो फ्रीजेज हो गई है, द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीजेज। आगे, द नाइट ईगल इज डम, इस पार्ट में जो बुलबुल आया है वो अब क्या हो गई है, गूंगी प्रतीत दिखाई देती है, द नाइट ईगल इज डम, इसलिए इनको एक पीपल्स पोएट और नेचर पोएट भी कहते हैं, ठीक है। आगे, एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम, है ना, ट्रेवलर्स इज देयर लास्ट डिजर्व इज फ्रॉम। कहने का मतलब कि एंड द एंजल विल नॉट कम,
अब जो परिया है उनकी गीत नहीं सुनाई दे रही, उनकी कहानी नहीं सुनाई दे रही, ये भी आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। और उसके बाद ट्रेवलर्स देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो तीसरे चैप्टर के कंप्लीट हुए। फोर्थ चैप्टर के आपके क्या कह रहे हैं? फोर्थ चैप्टर है आपका ऑड टू ऑटोमन, शरद ऋतुओं के गीत है ये आपके चैप्टर। और इसके ट्रिक होगा मन, मन से याद रखेंगे कि मन है तो मांग कर किटकैट खा लो जान, किटकैट खा लो। तो ऑड टू ऑटोमन इज रिटन बाय जॉन केट्स। बॉर्न हुआ था इनका 1795 1795 में मूनफील्ड्स के लंदन में। डेथ हुआ था इनका 1821 में 1821 में। जॉन किट्स इज ए रोमांटिक पोएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जॉन किट्स ए रोमांटिक पोएट्स, याद रखेंगे कौन कैसे पोएट है ये तो पूछेगा ही। जॉन किट्स स्टडीड एट क्लार्क स्कूल ऑफ इनफील्ड लंदन, ये लंदन के इनफील्ड के क्लार्क स्कूल में पढ़े थे, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। अगले पॉइंट्स आपके क्या कहते हैं कि जॉन किट्स ट्रांसलेटेड ऑफ वर्गिल्स एनिल्ड, है ना, वर्गिल्स इनिंद के अनुवादक रह चुके हैं जॉन किट्स, है ना, ट्रांसलेटर है वर्गिल्स एनिल्ड के। आगे जॉन किट्स फर्स्ट पोएम वाज लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814, 1814 में इनकी पहली कविता की लाइन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये लाइन थी जो पब्लिश की गई थी। अगला फेरी क्वीन ऑन इंडोलेंस, ये पहली बुक हुई। ऑन ए ग्रेविसियन टू ए नाइटिगल, ऑन मेलेक्रोली, लामिया एंड हाइप्रियन इज रिटन बाय जॉन किट्स, याद रखेंगे कौन कौन से बुक हुए आपके, फिर से एक बार बताते हैं। फेरी क्वीन द मोस्ट बुक, ऑन इंडोलेंस ये भी आपका बुक है, ऑन ए ग्रेविसियन ऑप्शन 3 हुए आपके बुक, टू ए नाइटिगल 4 बुक हुए, ऑन मेनन क्लोनी 4 बुक हुए, 5 बुक हुए, लामिया 6 बुक एंड हाइपेरियन 7 बुक। तो इज रिटन बाय जॉन किट्स, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे जॉन किट्स डेड 1821 एज ऑफ 26, जॉन किट की मृत्यु जो हुई थी 26 वर्ष की उम्र में ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के कारण हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, एमिडोन, लामिया, हाइपेरियन, फेरी क्वीन इज रिटन बाय जॉन किट्स, मैंने ऊपर ही आपको बताया। अगला पॉइंट से जॉन किट्स पोएम इंडिमन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय 1818 वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ ने इनकी फेमस बुक इंडियमियन का, है ना, बहुत प्रशंसा की थी 1818 में। जॉन किट्स की कौन सा बुक, एमिडोन इंडिमन का। ठीक है, चलिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी बाय टेकिंग जॉन किट्स। जॉन किट्स के अनुसार एक सुंदर चीज प्रत्येक के लिए एक आनंद है तथा सुंदरता ही सत्य है तथा सत्य ही सुंदर है। ये जो पॉइंट्स किसकी है, तो आपकी जॉन किट्स की है। आगे और टू ऑटोमन, जॉन किट्स डिस्क्राइब्ड ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी, शरद ऋतु पर गीत कविता के रूप में जॉन किट्स ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। और टू ऑटोमन जॉन किट्स डिस्क्राइब ऑफ नेचर ऑफ द ब्यूटी। आगे और टू ऑटोमन इज ए फ्रूटफुलनेस, ठीक है ना, और टू ऑटोमन एक क्या है, फ्रूटफुलनेस है। और टू ऑटोमन इज ए ऑन ऑड, ऑड मतलब भी गीत होता है, ठीक है, लिरिक मन भी गीत होता है। तो इससे पहले वाले चैप्टर जो था वो लिरिक था, और ये आपका जो चैप्टर है आपका ऑड है। तो और टू ऑटोमन इसका अर्थ जान लीजिएगा फ्रूटफुलनेस, मतलब जो पत्तियां झड़ते हैं, है ना, वो है आपका। आगे और ऑटोमन मीन्स मेलो फ्रूटफुलनेस, पतझड़ का अर्थ होता है फलों और पत्तियों का मौसम, ठीक है ना, फ्रूटफुलनेस। अगला कविता में जॉन किट्स स्मरणीय चित्रों की एक श्रृंखला जो एक की प्रकृति की सुंदरता को सिद्ध करते हैं, है ना, मैच्योरिटी सिद्ध करते हैं, वो उसके बारे में बताया गया है। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन किट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी इन नेचर, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स आप देख लेते हैं। 4 चैप्टर कंप्लीट हुए, 5वां चैप्टर क्या कहता है। 5वां चैप्टर है एन एपिटाफ, और इसका अर्थ होता है कब्रगाह, और इसका ट्रिक आप याद रखेंगे टॉफ। कौन सा टॉफ है भाई, तो वाल्टर ढेला मारे इसके राइटर है, इसको याद रखेंगे हम ढेला मारे। तो भाई ढेला मारना टॉफ काम है। तो क्या कहते हैं आपके पॉइंट्स, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर ढेला मारे, इस पॉइंट को याद रखेंगे।
और डीला मायर का जो जन्म हुआ था 1873 और ये इंग्लैंड के केंट कैथोलिक में जन्मे थे। केंट के कैथोलिक जगह याद रखेंगे। डेथ हुआ था 1956 में। वाल्टर डेलामारे लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 ईयर। वाल्टर डेलामारे अपने पिता को 4 वर्ष की उम्र में ही खो दिए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। तो बात समझेंगे, वाल्टर डेलामारे लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 ईयर्स। 4 वर्ष की अवस्था में ही वाल्टर डेलामारे अपने पिता को खो दिए थे। वाल्टर डेलामारे सेटल्ड विद हिज फैमिली इन लंदन। तो ये भी सेटल हुए थे, जाकर बस गए थे। और कहाँ पे ये बसे थे वो पॉइंट्स जानेंगे, लंदन में जाकर बसे थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सॉन्ग्स ऑफ फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पॉय इज रिटन बाय वाल्टर डेलामारे। याद रखेंगे कि सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन्स एंड पीकॉक पॉय इज द फेमस बुक रिटन बाय वाल्टर डेलामारे। Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया गया था। When I crumble, who will remember is taken from an epitaph, है ना। When I crumble, who will remember, जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से तो who will remember, मुझे कौन याद करेगा, is taken from, है ना, an epitaph। ओके, चलिए 6th चैप्टर क्या कहते हैं, द सोल्जर यानी सैनिक। और ये आपका सोनेट है और सोनेट 40 लाइन्स होता है। और याद रखेंगे कि द सोल्जर के राइटर हो जाएंगे आपके रबर्ट ब्रूक। ट्रिक क्या होंगे इसके कि ट्रिक होंगे कि सोल्जर के पास क्या लिखवाते हैं, रपट लिखवाते हैं, नहीं लिखने पर दिल ब्रोकन हो जाता है। तो सोल्जर के राइटर होंगे रपट ब्रूक। आगे, बॉर्न इनका कब हुआ था, तो 1887 एंड डेथ हुआ था 1915। रपट ब्रूक्स फादर वाज ए हाउस मास्टर एंड एट रग्बी स्कूल, यानी रपट ब्रूक के जो पिता थे एक शिक्षक थे, घर पे जाके पढ़ाते थे, वो भी रग्बी स्कूल में। ओके, आइए, रपट ब्रूक एजुकेटेड इन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। रपट ब्रूक की जो शिक्षा हुई थी वो कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में हुई थी। आगे, वाई इट्स वॉज called that Rupert Brooke is a famous the handsomest young man in England। वाई इट्स जो थे इनको क्या बोले थे, रपट ब्रूक को है कि ये एक प्रसिद्ध द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का सबसे युवा आदमी है। और ये किसको बोला गया था, कौन बोले थे, रपट ब्रूक को बोले थे। वाई इट्स, रपट ब्रूक इज वार पोएट। रपट ब्रूक जो कैसे कवि हैं, एक युद्धक कवि हैं। और द सोल्जर कैसा पोएट है, तो वार पोएट है। ब्रूक डेड ऑफ सेप्टेप्सिमिया ऑन अप्रैल 23, 1915 ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमन्स इन द अर्जेंस ऑन हिज वे टू अ बैटल ऑफ गावीपोली। रपट ब्रूक की मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को गावीपल्ली के युद्ध से वापसी के दौरान एजियन में लेमनन द्वीप पर शरीर में जहर बनने के कारण सेप्टिसेमिया बीमारी के कारण हुई थी। इस पॉइंट को जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं व्हाट इज सोनेट। सोनेट क्या होता है, सोनेट क्या होता है ये जानेंगे। अ सोनेट इज अ A sonnet is a pectify from has a 40 lines divided into 2 parts, octave and septet। नेक्स्ट आते हैं आपके 7th चैप्टर मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ली और इसके राइटर है टी.एस. इलियट। तो आइए जानते हैं इनके पॉइंट्स क्या हैं। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट और इसके ट्रिक होंगे आपके सब में टीटी है तो आप टीटी निकल जाओ। आगे, बर्न 1888 में 1888 में हुआ था, एसटी लुइसियस मिसौरी यूएसए। ओके, और डेथ हुए थे 1965 में, सेटल हुए थे ये इंग्लैंड में। चलिए, टी.एस. इलियट वाज ए एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियंस, धर्म से ये एंग्लो कैथोलिक थे। ही वाज ए 20th सेंचुरी राइटर, ये 20वीं शताब्दी के लेखक कहे जाते हैं। टी.एस. इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। लिटरेचर के क्षेत्र में इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। द वेस्टलैंड, एस वेस्टनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स हैव बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट। नेक्स्ट,
मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज टेकन फ्रॉम हिज ओल्ड पोजियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है वो टेकन फ्रॉम किससे है? हिज ओल्ड पोजियम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इससे आपका ये चैप्टर लिया गया है। मैकविटी इज ए मॉन्स्टर क्रिमिनल, है ना, एक राक्षसी अपराधी है मैकविटी। और मैकविटी क्या है? तो एक बिल्ली है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट ही हैज कॉल्ड हिडन पा, है ना, एक छुपा रुस्तम इसे मैकविटी को कहा गया। मैकविटी इज ए मॉन्स्टर क्रिमिनल, मॉन्स्टर क्रिमिनल, और ये भी याद रखेंगे मास्टर क्रिमिनल, सबसे बड़ा अपराधी था। ही हैज द बफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, ये स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के सारे डॉक्यूमेंट से गायब था। मैकविटी हैज ए गिंगर, है ना, कैट। मैकविटी एक दुबली पतली बिल्ली है। ही हैज वेरी टॉल एंड थिन, और वह बहुत ही लंबी और पतली है। नेक्स्ट, मैकविटी हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड के किसी भी फाइल में मैकविटी की पंजे का चिन्हासी नहीं है। आगे, गेरी एंड ग्रिडल बोर्ड इज रेशियल ऑफ कैट, मोंगोगेरी और ग्रिडल बोर्ड जो है आपकी बिल्ली की दोनों प्रजातियां है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम इज कॉल्ड मैकविटी, मैकविटी को नेपोलियन का अपराधी कहा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है फायर हाइमन और अग्निस्रोत, ये चैप्टर है आपके अग्निस्रोत। फायर हाइमन इज रिटन बाय के एन दारूवाला, इसे याद रखेंगे कि फायर दारू पीते ही फायर हो गया, तो के एन दारूवाला। बर्न हुआ था 1937। अवार्ड की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड इनको मिला था, और ये प्राकृतिक कवि कहे जाते हैं। के एन दारूवाला इज ए लैंडस्केप पोएट, इसका अर्थ भी होता है लैंडस्केप पोएट, प्राकृतिक कवि। अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि अंडर ओरियन एप्यूएशन इन अप्रैल क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज रिटन बाय के एन दारूवाला। फायर हाइमन लेसन इज themes of his poetry are love, death, domination, criticism, plight of human society and violence। क्या कहते हैं इसके बारे में जानिए। अग्निस्रोत पाठ में प्रेम, मृत्यु, प्रभुत्व और मनुष्य द्वेषी सिद्धांत और मानवीय समाज की दशाहीनता का वर्णन है। ओके, के एन दारूवाला इज ए जुरिस्ट्रियन, के एन दारूवाला है ना पारसी थे, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। अगले चैप्टर आपके आते हैं 9th, और ये है आपके स्नेक। स्नेक इज रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस, बॉर्न 1885, डेथ 1930, और जन्म जो हुआ था आपके नाइटिंगेल ईस्टवुड विलेज, है ना, मीनिंग। अगला चैप्टर क्या कहता है? चैप्टर 9 चैप्टर 9 आपके आते हैं स्नेक। स्नेक इज रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस, बॉर्न 1885, और नोटिस मायर इट स्टूड विलेज माइनिंग, और डेथ हुआ था आपके 1930। डी.एच. लॉरेंस इज अ पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेस्ट। A collection of poems, The White Peacocks, The Trespasser, Sons and Lovers, The Rainbow, Plumed Serpent, Lady Chatterley's Lover is written by D.H. Lawrence। ये सारे बुक के लेखक आपके है ना D.H. लॉरेंस है। और D.H. लॉरेंस से याद रखेंगे कि बाबू इसके चैप्टर सांप काटते ही रेस पकड़ लेता है, आदमी लो नहीं चलता, रेस पकड़ लेता। D.H. लॉरेंस। अगला पॉइंट है स्नैक कॉम टू डी.एच. लॉरेंस वाटर थ्रो, जो सांप आया था लेखक के नाद के पास आया था। डी.एच. लॉरेंस पुट इन पैजामा फॉर द हीट डे एंड गो टू ड्रिंक वाटर देयर। डी.एच. लॉरेंस गर्मी के दिन में पैजामा पहने थे और उसी दिन वे पानी के लिए नाद के पास जाते हैं। स्नैक्स इज कलर इज ब्राउन, स्नैक की जो कलर थी वो कैसी थी? ब्राउन थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? इन सिसली, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इन सिसली द ब्लैक स्नैक एंड गोल्ड स्नैक इज वोनिमस, है ना, जो सिसली की काली जो सांपें हैं और सुनहरी सांपें हैं वो जहरीला है। अगला पॉइंट्स खत्म। आइए लास्ट चैप्टर देखते हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस। और माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय कमला दास, बोर्न 31 मार्च 1934। कमला दास इज ए पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कमला दास एक कवित्री हैं और एक लघु कथाकार भी हैं। सी इज इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, ये इंग्लिश और मलयालम साहित्य की कथाकार
काव्यकार और कवित्री हैं। कमला दास ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है माय ग्रैंड मदर हाउस, वो पब्लिश्ड हुआ था 1976 में। इन 1984 कमला दास शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उनकी जो साहित्य थी नोबेल प्राइज के लिए 1984 में पहली बार चुनी गई थी। समर इन कोलकाता फेमस बुक है, समर इन कोलकाता। सायरन्स, द डिस्टेंस्टर्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द एनिमेटेड पोएम, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यस अल्लाह, है ना, हैव बीन रिटन बाय कमला दास। कौन कौन सी बुक है देखेंगे। समर इन कोलकाता एक हुआ, सायरन्स दो हुए, द डिसेम्प्टर्स तीन हुए, द ओल्ड प्ले हाउस चार हुए, एंड अदर पोएम्स पाँच हुए, द एनामेल्टेड पोएम आपके 5-6 हुए, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग 7 हुए, यस अल्लाह 8 हुए। इज रिटन बाय आपके कमला दास। अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि द हाउस विथ ड्रे इनटू साइलेंस स्नेक मोड। जो आप उनकी जो घड़ी थी वो एकदम सुनसान थी और वहां से सांप को जाते हुए उन्होंने देखी। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, है ना, उनकी जो खून थी, रक्त थी, मून की तरह, चंद्रमा की तरह कोल्ड हो गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 1 से 10 चैप्टर हाथ से लिखा हुआ आपके नोट्स प्रोवाइड करा दिया है ना, वो भी बिल्कुल फ्री। आप इसको कॉपी में नोट्स करके याद करते रहे या डेली सुनते रहें। आशा करते हैं आपके क्वेश्चन पोएट्री से लड़ेंगे ही। थैंक यू।